वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की या करने वाले एयरफोर्स की तैयारी, तो ये फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है ये बहुत सही सही फिल करना होता है, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आता। तो फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी भी आप पे हमारी टीम ने जो फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस है, लाइव पूरा स्टेप टू स्टेप हमने तैयार किया है। और वो स्टेप टू स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो पूरा देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक लेक्चर मिस कर देना, मेरा एक टॉपिक मिस कर देना, लेकिन ये वीडियो मिस मत करना। क्योंकि अगर ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और हाँ, कैफे वाले के भरोसे फॉर्म फिलअप मत छोड़ देना। बैठ के फॉर्म फिल करवाना उसके पास में, वो गलतियां करता है। और इस बार तो बड़ा अपडेट है, नए चेंजेज हैं कि आपकी वहां पे प्रेजेंट भी जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइव आपका पिक्चर भी लिया जाएगा वेबकैम के द्वारा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेके आखिर तक फाइनल आप सबमिट करोगे तब तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करते हैं, आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीएसबी डालेंगे। क्लिक करेंगे सीएसबी पे, सीएसबी होम आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके सामने ये स्लाइड खुल के आएगी। अनाउंसमेंट पे जाएंगे और अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपकी जो स्टेप है उसमें देखो फॉर्म फिलअप को लेकर एक अपडेट आपका आया हुआ है। फॉर्म फिलअप के लिए क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आपका खुल के आएगा। आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। प्रत्येक बच्चे को ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए आपको कैंडिडेट नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। आपका ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये काम प्रत्येक बच्चे को करना पड़ेगा, चाहे वो पुराना बच्चा हो या पहली बार बच्चा फॉर्म फिल कर रहा हो। उसके बाद में जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी आपने डाला था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड एक बार फिर से डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन आपको कर लेना है। यहाँ से आपका लॉगिन हो जाता है और जैसे ही लॉगिन होता है आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, वो ओपन हो जाते हैं। बड़ी सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने आएगी। पहले अगर आपके पास फुर्सत है, टाइम है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इनको जैसे स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो लास्ट में जब नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए आपको दिखेंगे। दोनों को जब आप चेक करके यानी टिक मार्क करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पे आगे आप कंटिन्यू हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल। और ये पर्सनल डिटेल जब ओपन होगी तो इसमें आपका फुल नेम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, गलतियां मत करना। देखो 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है। इनमें जो डिटेल है खुद के नाम की, पेरेंट्स के नाम की, वो आपको यहाँ पे डालनी है। मदर्स नेम है वही मार्कशीट के हिसाब से आपको डालना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईमेल आईडी के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ पे डीओबी आपको डालना है, नेशनलिटी आपको डालनी है ना। आप कहीं ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं यस, नहीं तो नो। और उसके बाद में आपको जो मैरिटल स्टेटस है अनमेरिड, वो आपको सेलेक्ट करके उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगली स्टेप ये खुल के आ जाएगी, जो कंफर्मेशन के लिए है कि जो आपने डिटेल भरी है। इसीलिए कह रहा हूँ कैफे वाले के पास बैठ के फॉर्म फिलअप कराना, उसके भरोसे मत छोड़ के आना। और वैसे भी आपकी वहाँ प्रेजेंट जरूरी है, क्योंकि फॉर्म के बीच में आपकी फोटो लाइव वहाँ पे सबमिट होगी, आपकी प्रेजेंट जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर, ये सारी चीजें उसमें आएगी और उनको फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आ जाएगी। अगर आप 10th क्लास 10+2 यानी 12th में है तो इस पे चेक करो। अगर आप 10th के बाद में आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उस डिप्लोमा वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आगे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, जैसे मैंने 12th पे क्लिक कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू पे गया तो यहाँ पर देखिए 10+2 वाला सर्टिफिकेट मैंने इस पे चेक किया। इसको चेक करते ये नीचे ओपन हो गया। ठीक है, और आपने 10+2 यानी 12 50% मार्क्स टोटल और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपने गेन किए हैं तो आप कहोगे यस
है ना, तभी तो फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आप कहोगे यस। उसके बाद में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथ्स है, यस। उसके बाद में आपने 10+2 स्ट्रीम क्लियर किया, किससे, साइंस से हो तो साइंस से, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स से, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स से, जो भी आपका स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक्स में, मतलब साइंस में, अदर देन साइंस में। उसके बाद में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10+2 जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको डालना है, और उसके बाद में ये स्लाइड आपकी खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, अदर देन साइंस सेलेक्ट कर दिया, या बोथ आपने कर दिया। अगर एक्स और वाई दोनों का भरेंगे तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना, बोथ सेलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको 10+2 एंड 12 की जो परसेंटेज है, स्कोर है, वो डालना है। इंग्लिश में कितना है ना, टोटल मार्क्स में से सब्जेक्ट वाइज कितना आ रहा है, मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी अगर है तो वो आपको डालना है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपने इसने पूछा है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने जाता है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है कंप्यूटर का, वो आपके पास होता नहीं है, क्योंकि आप तो खुद सेल्फ से कंप्यूटर चलाना सीखे हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और आप वहां पे कर देते हो यस, तो वो सब सर्टिफिकेट सबमिट करवाता है एडमिट कार्ड डाउनलोड के टाइम पे, वो आपके पास होता नहीं, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान से देखें, आपके पास अगर एडमिट कार्ड आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ही यस करना, अदरवाइज आप नो करो, रिस्क लो ही मत, आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में कोई एडिशनल मार्कशीट आपके पास है तो आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कोई एडिशनल मार्कशीट अलग से नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज वाला हो गया, मार्कशीट वाला हो गया। यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करिए, आपका कंप्लीट हो गया इस पर क्लिक करिए, आप डिसकंटिन्यू हो गए इस पर क्लिक करिए, और आपने अप्लाई नहीं किया 12th के बाद में तो नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद में देखिए अगली स्टेप आपके सामने खुल के आएगी, आपका अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड आपको करना है। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है, वो फाइल आपको स्कैन करके अपलोड करके सेव करनी है। 10+2 का मार्कशीट है वो अपलोड करके सेव करनी है, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डालना है, आपका हाउस नंबर, स्टेट, कॉलोनी, कंट्री, है ना। उसके बाद में आपका स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में विलेज या टाउन जो भी है, उसके बाद में नियर जो पुलिस स्टेशन है वो, पोस्ट ऑफिस है वो, पिन कोड आपको डालने हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अगर आप आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक कर दो, ये सारी चीज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो फिर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह आपको चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपको चाहिए, तो वो अलग अलग है तो अलग अलग डाले, सेम है तो इसको चेक कर दो, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एडिशनल जो डिटेल है वो क्या क्या है। एडिशनल डिटेल में आपको क्या करना है, आपका जो हाइट है वो कितना है, ध्यान से देखना हाइट कितना है। यहाँ पे आपका जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको डालने हैं। आपको चेस्ट साइज यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपका वेस्ट साइज, कमर का साइज आपको डालना है, शू साइज आपको डालना है। गलती मत कर देना, बच्चे गलती करते हैं अक्सर, इसमें ध्यान रखना, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपका पास कोई एनसी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में आप कहीं सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी, यस, नो, नो कर दीजिए। उसके बाद में डिस्चार्ज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, है ना, यहाँ पर भी आपने नो कर देना है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट सर्विस से आपने छोड़ दिया ऐसा कुछ है तो आप नहीं ऐसा कर दीजिए, नहीं किया ऐसा तो नो डाल दीजिए उसमें। उसके बाद में ये चीज मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, उसके बाद में आप क्या ड्राइविंग जानते हैं, अब आप कह दोगे यस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप ऑलरेडी इस पे नो कर दीजिए। लगभग इन सब में आपका नो आएगा। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज है, स्किल है ना, कोई दूसरा आप इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हो तो आप इन सब में मैक्सिमम आपका सब में नो आएगा, बेटर रहेगा, कोई रिस्क अपने को नहीं लेनी। मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स की कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है तो डाल दीजिए, नहीं डालेंगे खाली छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, फिल करना कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं है कोई ऐसा इश्यू तो उसको छोड़ दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ये वीडियो मैं फिर कर रहा हूं, पूरा देखिएगा, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं बाद में बहुत पछताते हैं।
जो बच्चा पहली बार होगा उसको लग रहा होगा यार क्या ही गलती होगी, लेकिन जिसने गलती की है ना उसको जाके पूछो कितना रोता है, पूरी तैयारी कर लेता है लेकिन एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड नहीं होता है, एग्जाम नहीं दे पाता है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए और कैफे वाले के पास बैठ के खुद फॉर्म फिल करवाइए। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में आपका नंबर आता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड का। फोटो कैसी होनी चाहिए, स्लेट वाली होनी चाहिए, नाम उस पर होना चाहिए DOP, डेट ऑफ फोटो, फोटो का डेट होना चाहिए, DOB नहीं, है ना। उसको बाद में यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपके सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे और सेव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज, यहाँ पे देखिए आप फोन से फिल करने की कोशिश ना करिएगा। कैप्चर लाइव इमेज आप कैफे वाले के पास जाके बैठोगे तो उसके बाद जो वेब कैम होगा उससे ही वो आपकी फोटो उसी टाइम पे आप चेयर पे बिठा के लाइव, ये लाइव कैप्चर है बेटा, है ना, और आपकी फोटो वेब कैम में आएगी और उसके बाद में वो सेव एंड कंटिन्यू करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे इसमें फोटो आपकी यहाँ तक आनी चाहिए, कहीं ऊपर चली जाए, कहीं पूरी फोटो आ रही है, ऐसा नहीं करें, ऐसी गलती नहीं हो। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका सिटी सिलेक्शन, सिटी कौन कौन सी सिटी आप जो आपका एग्जाम सेंटर है वो कौन कौन सिटी में आप चाहते हैं। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ चाहते हैं, जयपुर, राजस्थान में जोधपुर चाहते हैं, दिल्ली में कहाँ चाहते हैं, दिल्ली NCR में चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चाहते हैं, बिहार में पटना में चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं वो सिटी आपका एग्जाम का वो सिलेक्ट करें। सेव एंड कंटिन्यू करें। ASC आपका फेज 2 के लिए कौन सी ASC प्रायोरिटी आपकी रहेगी, जो नजदीक में ASC है वो बच्चा अपने यहाँ पे ASC फिल करेगा, प्रायोरिटी डालेगा उनको, है ना। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है इधर, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ताकि आपको जो फेज 2 के लिए बाद में बुलाया जाए वो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर ले। ये ASC सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में प्रीव्यू आता है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी सारी डिटेल खुल के आपके सामने आएगी। एक एक चीज को वेरीफाई कर लेना, एक एक चीज को कंप्लीट चेक कर लेना सबमिट करने से पहले। जब आप ये चीज कंफर्म कर लोगे, सारी चीजें चेक कर लोगे, फोटो वगैरह, थंब इंप्रेशन वगैरह सारी चीज चेक हो जाएगी। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन का ड्राफ्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ से आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ से आपका जो पेमेंट वाला कंफर्म जो डिटेल है वो आ जाएगा। कंफर्मेशन डालेंगे, पेमेंट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा और यहाँ पर देखिए सारी की सारी पेमेंट जो गेटवे है पहला सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपका सारा का सारा चीजें क्लियर होगी। पेमेंट रेशियो, यहाँ पे पे का ऑप्शन आ गया, पे सेलेक्ट किया, पेमेंट आपका हो जाएगा और चीजें क्लियर होगी। सारी जो डिटेल आपका कार्ड का मांग रहा है वो डाल दो और पेमेंट कटवा दो। फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी भी करेंगे हमारी टीम के द्वारा डेडिकेटेड। यहाँ पे देखिए भारत 2.0 लाइव बैच आपका लॉन्च हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा बैच में जुड़ जाना और तैयारी स्टार्ट कर देना। बेहतरीन लेवल पे बैक टू बैक हमारी टीम के द्वारा डेडिकेटेड आपका कोर्स प्लान स्टार्ट कर दिया गया है। बेहतरीन क्लासेज आपकी चल रही है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, भारत 2.0 बैच ज्वाइन करिए और उसमें आपको बेहतरीन लेवल पे क्लासेज आपको मिलेगी। जबरदस्त वाली लाइव बैच में टीचर्स के साथ में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे पोल रैंकिंग और लीडर बोर्ड के साथ में, जहां पे नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोरिंग होगी, आपकी रैंक आएगा, आपका रिजल्ट आएगा क्लास के एंड में। और उसके बाद में आता है नोट्स बैच, जहां पर प्रॉपर आपको सारे नोट्स, CPP, SPP, कॉन्सेप्ट नोट्स, जो यूट्यूब पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेज होती है उसके सारे नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में CPP यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। ये आपका रहेगा नोट्स बैच, प्रॉपर रिवीजन पे आपको काम करना है, बेहतरीन काम आपको करना है। और ये आता है आपका हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है कोर्स से रिलेटेड, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तैयारी कर रहे हो तो बैच में जरूर जुड़ना और प्रॉपर बढ़िया से तैयारी करना, ताकि जब एग्जाम हो तो पेपर फोड़ के आओ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है एप्लीकेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड या कोई और डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो एक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये आपका सपोर्ट बहुमूल्य होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।